नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर है आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। चुनाव की आहट हुई नहीं कि सरकारें और राजनीतिक दल अपने भंडार जनता के लिए खोल देते हैं, अपने प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, रैलियां निकालते हैं, जनता से बड़े बड़े वादे करने लगते हैं। नई नई योजनाओं और घोषणाओं से वोटर को लुभाने के लिए स्मार्टफोन से लेकर स्कूटी जैसे कई बड़े तोहफे बांटने का वादा कर देते हैं और जनता को लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने की भी आए दिन खबरें आपको मिल ही जाती होंगी। वहीं इन दिनों आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हर दिन एक के बाद एक नई योजना या घोषणा का ऐलान सुनने को मिल रहा होगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, तो ये जाहिर है कि सत्ता में आने के लिए जनता का दिल जीतना बहुत जरूरी है। हार जीत की इस लड़ाई का एक और दूसरा पहलू भी है और ये शायद ज्यादा गंभीर है। दरअसल ये तीनों राज्य ऐसे समय में लाखों करोड़ों रुपए की योजना का ऐलान कर रहे हैं जब पिछले 5 साल में इनके ऊपर कर्ज बढ़ा है और ये सभी राज्य गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार राज्य की कुल बकाया देनदारियां फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1.9 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 के बजट में 3.66 लाख करोड़ रुपए हो गई। इन 5 सालों के दौरान प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बकाया देनदारियों में सालाना बढ़ोतरी के मामले में तेलंगाना राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर था। तो अब सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राज्य की बकाया देनदारी में सालाना 17.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। राजस्थान सरकार का कर्ज मार्च 2019 में 3,11,854 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर मार्च 2023 में 5,37,013 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं अगर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की तरफ से की गई कुछ प्रमुख योजनाओं और उनके बजट पर एक नजर डाली जाए तो सवाल ये उठता है कि कर्ज तले दबे होने के बावजूद लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का अतिरिक्त भार राज्य सरकार कैसे उठा पाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखें तो राजस्थान सरकार महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की स्कीम लेकर आई है। इसके तहत गहलोत सरकार महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रही है। 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त मोबाइल उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया है। वहीं सरकार ने 30,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान किया, जिसकी कुल 390 करोड़ रुपए की लागत है। इसके अलावा सरकार ने 70 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। इस घोषणा से राज्य सरकार पर हर साल लगभग 33,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी तरह राज्य सरकार की एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना भी है, जिसके तहत लाभार्थियों को हर महीने फेयर प्राइस शॉप से अन्नपूर्णा फूड पैकेट मुफ्त में मिलेंगे। राजस्थान में सरकार ने नई युवा नीति के लिए 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण फंड बनाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो पहले 500 रुपए पर मंथ मिला करती थी, गहलोत सरकार ने उसे बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया। खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि इससे राजस्थान सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा है। अब अगर इन सभी योजना के बजट को जोड़कर देखा जाए तो ये करीब 7,990 करोड़ रुपए बैठ रहा है। तो अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। तो इन 5 सालों में मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 1,83,439 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2019 में मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज 1,95,178 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2020 में बढ़कर 3,78,617 करोड़ रुपए हो गया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो उनकी सबसे प्रमुख योजना है लाडली बहन स्कीम। योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,210 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट में शुरुआत में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी आगामी चुनाव में वापसी करती है तो महिलाओं को फिर 3,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य ने 1.19 लाख किसानों का ब्याज माफ करने के लिए 2,123 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अकेले पिछले 3 महीनों में पीएम किसान निधि के तहत 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं सीएम चौहान ने भोपाल में रक्षाबंधन से पहले सिलेंडर रिफिलिंग योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के साथ
सभी लाभार्थियों को 1 सितंबर से हर महीने 450 रुपए में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं के खाते में रक्षाबंधन के दौरान 250 रुपए का राखी का शगुन भी भेजा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। तो इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ के कर्ज में 10.6% का इजाफा देखा गया। मार्च 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार का कर्ज 68,982 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,18,166 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के लिए 2023-24 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की थी। सीएम बघेल ने विधानसभा को बताया कि सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की भी शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। राज्य के उन सभी लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो कच्चे मकान में रहते हैं। तो यहां हमने सिर्फ कुछ ही योजनाओं के बारे में बात की, लेकिन गंभीर सवाल यह है कि साल दर साल बढ़ते कर्ज के बीच इन योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार आखिर पैसा कैसे जुटाएंगी। जनता के लिए लाई जाने वाली ये योजनाएं आने वाले समय में कहीं जनता पर ही भारी ना पड़ जाए। साथ ही अगर इन राज्यों में सरकार बदलती भी है तो आने वाली नई सरकार को भी इस समस्या का सामना तो करना पड़ेगा ही। खैर, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस पर।